हेलो गाइस, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं भी यहाँ अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। तो आप सोच रहे हो कि मैं वीडियो नहीं डाली, मैं शॉर्ट्स ही डाल रही थी। तो थोड़ा सा बस ऐसा रीजन हो गया, तो मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो चलिए फिर आज का व्लॉग या वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सबने अब जो पिक्चर जो लग गई है, आप सबने देखी होगी, कुछ ने देखी होगी, कुछ ने नहीं देखी होगी। लेकिन मैंने उसका सेकंड पार्ट देखा है। फर्स्ट पार्ट मैंने भी नहीं देखा, सेकंड पार्ट देखा है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि इतनी जबरदस्त पिक्चर है ना, बहुत जबरदस्त। और मैं कहती हूँ ऐसी पिक्चर बननी चाहिए। बहुत सारी पिक्चर आई हुई हैं। तो सोचो हमारा इतिहास क्या था, या हमारी जो अब जो गवर्नमेंट है इतने साल से, वो जो भी स्टेप लेती है तो बहुत सोच समझ के लेती है, हम आम पब्लिक की भलाई के लिए लेती है। मानती हूँ कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आम पब्लिक को थोड़ा सा परेशान भी करते हैं, दिक्कत होती है। लेकिन आप ये बताओ कि कोई भी अगर माँ बाप ही हैं, अगर कोई फैसला लेते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है नहीं होती थोड़ी बहुत। लेकिन आगे जाके जब उनको पता चलता है कि जो भी हमारे माँ बाप ने फैसला लिया था वो हमारे लिए बहुत अच्छा था। मैं मानती हूँ उस टाइम नहीं पता चलता, लेकिन बाद में अभी हमें पिक्चरों के द्वारा पता चल रहा है। तो हम तो कहते हैं ऐसी पिक्चर बने। और जो लोग ये कह रहे हैं ना, वीडियोस डाल रहे हैं या वैसे भी कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं या किसी भी, कि ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। आप ये देखो कि जब तुम इस देश में रह के और उस देश के लिए ही तुम नहीं हो, वफादारी नहीं है, तो फिर आपका इस देश में रहने का कोई फायदा नहीं। मैं किसी को वैसे नहीं कह रही हूँ। लेकिन अगर कोई अपने देश के लिए वफादार नहीं है, जिस देश में रह रहा है, जिस देश में खा रहा है, जिस देश का खा रहा है, वो उसी देश के लिए वफादार नहीं है, तो उस बंदे का इस देश में रहने का कोई मतलब नहीं है। बस चाहे वो कोई भी हो, किसी, मैं किसी कास्ट का वो नहीं कह रही कि एक ही कोई भी हो। क्योंकि देखो हर कास्ट में हर तरीके का बंदा है, सबकी सोच के ऊपर चलता है। बस सबकी सोच अलग अलग होती है। मैं कह रही हूँ इतना जबरदस्त थी पिक्चर ये है। मैं तो कहूँ बहुत अच्छी है। सब आप सभी जाकर देखो। फर्स्ट पार्ट मैंने भी नहीं देखा, मैं भी देखूंगी फर्स्ट पार्ट। लेकिन सेकंड पार्ट बहुत पसंद आया मुझे। और जो लास्ट में जो उसका मतलब राज पता चला ना, तो वो तो और भी जबरदस्त था। जितने भी एक्टर्स हैं इसमें, उन्होंने जितना अच्छा काम करा है, रणवीर ने जितना अच्छा काम करा है, मैं कह रही हूँ बहुत बढ़िया काम करा है। हमारे जो जवान होते हैं, हमारे जो सोल मतलब जो आतंकवादी के मतलब जो मारते हैं, जो हमारे बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, हमारे फौजी भाई भाई, तो आप देखो वो कितनी जान हथेली पे रख के खड़े रहते हैं। किस लिए? आप और हमारे लिए, जिससे कि हम सुरक्षित रह सके, हम आज़ादी से जी सके। देखो आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि हमें मतलब नंगा घूमना है। बहुत जनों को ये वर्ड बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं कह रही हूँ नंगा घूमना या उल्टे सीधे काम करने आज़ादी नहीं होती है। आज़ादी ये होती है हम अपनी मर्जी से हम कहीं जा सकते हैं, हम खा सकते हैं, अपनी मर्जी से हम अपने मतलब त्योहार मना सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से। हम शादी जिस तरीके से भी करना चाहें हम कर सकते हैं। शादी का मतलब ये नहीं कि पहले के लोग, जो एक अलग टॉपिक हो गया, मैं बताऊंगी कभी, फिर वीडियो बनाऊंगी उस पर, कि मतलब पहले लोग किस तरीके से मतलब डर डर के जीते थे। और आज इस सरकार ने आके सबको एक ही मतलब कहते हैं ना, एक मोती में पिरो रखा है कि आप सब आजाद हो। जो गलत है उसके ऊपर ही कार्रवाई होगी, जो गलत नहीं है वो अपने मस्ती से जियो, अपने आजाद जियो। देखो हमारे देश में हर चीज की आजादी है और हर धर्म का इंसान है। आप और देशों में देखो कि कैसे जी। तो मैं तो कहती हूँ मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ। हिंदुस्तान में मैंने जन्म लिया है, मैंने भारत में जन्म लिया है, हम हिंदुस्तानी हैं सब। मुझे गर्व है। मैं तो अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ, ये चीजें दिखाती हूँ, बताती हूँ, क्योंकि हमारा फर्ज है, हमारा और आपका फर्ज है अपने बच्चों को बताना कि हम भारत में रहते हैं तो हम बहुत हर चीज के लिए बहुत अच्छे हैं। आप बाहर के देशों को देखो। मैंने साउथ कोरिया का भी अभी देखी थी वीडियो मैंने। मतलब वहाँ किस तरीके से आदमी जी रहा है ना, वो जीना नहीं है। आप देखो अपने मतलब अपने भगवान को, अपने गॉड को, जो भी जिस तरीके से मतलब जो भी अपनी कास्ट में जिसको मानता है, आप धन्यवाद करो कि हमने भारत में जन्म लिया है। और अपने जो हीरो है ना, वो हमारे फौजी भाई हैं, हमारे पुलिस भाई हैं। ये हैं हमारे अच्छे मतलब अच्छे हीरो और रियल हीरो।
और फौजी भाई मतलब जिस तरीके से पिक्चर में दिखाया जा रहा है, जो हमें भी आज पता चल रहा, हमें भी नहीं पता था कि किस तरीके से वो जान हथेली पे लेके चलते हैं। किसके लिए? सिर्फ आपके लिए और हमारे लिए। तो जाइए, पिक्चर देखिए और कोशिश करिए कि ऐसी पिक्चर देखने के बाद अपने में बदलाव लाइए। अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं उसे ना करें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बेटों को सिखाएं, अपनी बेटियों को सिखाएं। तो यही मेरा बस कहना है। आप देखो, इस पिक्चर में देखने से पता चला बहुत लोगों को, हमें भी पता चला कि इतना पता था कि देखो अगर कोई फैसला लिया गया है तो कोई ना कोई उसके पीछे कोई वजह होगी गवर्नमेंट की, लेकिन इतना बड़ा रीजन था ना, वो नहीं पता था। पिक्चर देख के पता चला कि इतना बड़ा रीजन जो लिया गया था नोटबंदी का, उसके पीछे रीजन क्या था। तो हम तो अपनी सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें ऐसी ही सरकार चाहिए जो जात बिरादरी को ना देखते हुए सबका भला सोचे, सब अच्छी सीख ही दे सको तो दो, वरना मत दो बिल्कुल भी। हमारे फौजी भाई इतनी मेहनत करते हैं, इतने शहीद हो जाते हैं, और हम यहाँ पे अपने देश में मतलब देश को खोखला करने पे ही लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिए आप। पहले हमारा यूपी क्या था, आप यकीन नहीं मानोगे। मैं एक अपनी घटना ही मतलब जो हमारे साथ है हुई है, लोगों ने जो कहा मैं वही बताऊंगी। जिस टाइम मेरा रिश्ता हुआ था, तो मैं मेरठ में रहती हूँ। तो जिस टाइम रिश्ता हुआ था मेरा, तो मैं दिल्ली रहती थी, मतलब मेरा पियर जो वो दिल्ली में है और जो मेरे ससुराल है वो मेरठ में यूपी में है। तो जिस टाइम मेरा रिश्ता हुआ था तो आस पड़ोस के लोग जिसको जैसे मिठाई वगैरह बांटते हैं, तो सबने पूछा भाई देखो किस चीज़ की मिठाई, देखो सभी पूछते हैं। तो मम्मी ने बताया कि बेटी का रिश्ता पक्का हो गया। कि कहाँ से हुआ? कि जी मेरठ से हुआ। मैं आप सोच नहीं सकते हो, मैं मतलब क्या बताऊं, मेरी शादी को भी 16-17 साल हो गए हैं। तो आप ये नहीं सोचते उस टाइम लोगों की सोच क्या थी यूपी के लिए, मेरठ के लिए, कि मेरठ का लड़का मिला है तुम्हें, यार कहीं मिला लड़का नहीं मिला तुम्हें, मेरठ का लड़का मिला है। मतलब ये देखो कि मेरठ का नाम सुन के ही लोग ऐसा डरते थे या इस तरीके से मतलब कमेंट करते थे, यार तुम मतलब मेरठ में। तो जैसे मम्मी ने कहा कि दूसरी बेटी भी हमारी मतलब जेठ की लड़की भी मेरठ ही भेजी, तो कहना कि एक लड़की का शादी करके तुम्हारा पेट नहीं भरा तो दूसरी भी वहीं भेज रहे मेरठ। मतलब ये था पहले यूपी का नाम सुन के ना, पहले गलत बातों में ही नाम आता था। लेकिन अब जब से ये वाली गवर्नमेंट आई है, मैं कह रही हूँ यूपी सबसे नंबर 1 पे। कारोबार में भी, अच्छी बातों में भी बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं यूपी में। मैं कह रही हूँ आप लोग मेरठ आके देखो। पहले क्या मेरठ था जिस टाइम मेरी शादी थी, मैं तो जब का ही बता सकती हूँ, उससे पहले का मुझे भी नहीं पता। और अब क्या है मेरठ, देखिए। तो टोटल बात यह है कि अगर हमारी सरकार जो भी फैसला लेगी, हम तैयार है, हर चीज़ के लिए तैयार है। और ना ही हमारे देश में किसी चीज़ की कमी है, ना कोई परेशानी है। ये केवल अफवाहें होती हैं। हाँ, एक सीमा हो जाती है कि मतलब एक सीमा रेखा खींच दी जाती है कि हाँ अगर इतना तक मतलब होना चाहिए। जैसे कि सिलेंडर वाली बात थी कि सिलेंडर की कमी, अरे कमी कुछ नहीं है, 25 दिन का कर दिया। मैं हूँ, हमारे यहाँ भी खुद यही हुआ है, बल्कि 25 दिन के बाद अभी तो मिला भी नहीं है हमें, लेकिन हम फिर भी खुश हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। फिर भी अगर हम इतना भी एडजस्ट नहीं कर सकते अपनी मतलब अपने देश के लिए, तो बेकार है फिर हमारा इस भारत में रहना। जब हमारी सरकार इतना अच्छे अच्छे फैसले लाती है, इतना कुछ कर रही है, और हमारे फौजी भाई इतना कुछ कर रहे हैं, तो क्या केवल हम इतना सा नहीं कर सकते? बताइए ना। मैं कह रही हूँ हमारा राशन भी अब खत्म हो गया, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ। ठीक है, अरे हम और चीज़ें भी तो खर्चा करते हैं, तो हम क्या खाना नहीं खा सकते? मेहनत करने वालों के लिए कमी नहीं है, मैं अब भी कहूँगी। ये केवल वही लोग होते हैं जो आवाराओं की तरह घूमते हैं, केवल उनको गलत काम ही होता है, और अब डंडा कसा हुआ है तो उनको यूँ लगता है कि रोजगार नहीं है। सब कुछ है, लेकिन ईगो छोड़ना पड़ेगा अपना। ईगो मतलब कि अगर तुम पढ़े लिखे हो, बहुत से लोग होते हैं कि हम पढ़ लिख गए, हमें तो जी 2000 की नौकरी नहीं करनी, 5000 की नौकरी नहीं करनी है तो 50,000 की करेंगे डायरेक्ट। तो वो ईगो ही तो है तुम्हारा। अरे मैं कह रही हूँ खाने के अगर ठेला भी लगाना पड़े ना तो लगा लो यार, कोई खाने को नहीं देता है। जिस रिश्तेदारों को बोलना होगा वो जब भी बोलेगा, जब भी तुम्हारे साथ आएगा जाएगा, सब कुछ करेगा। और जिसको अपनी पैसे आने के बाद अपनी इज्जत ज़्यादा प्यारी हो जाएगी ना,
कि यार ये छोटा काम करता है, हम छोटे लोगों से नहीं बोलेंगे छोटा काम करता है इसलिए कि आज हम करोड़पति हो गए। वो रिश्तेदारी ना वो पहले थी नहीं, इसका मतलब वो रिश्तेदारी वो पैसों की थी। तो औरों की मत सोचो। मैं कह रही हूँ, मैं इतना टेंशन लेती हूँ, मैं अब भी यही होता है कि मैं टेंशन ले लेती हूँ यार वो क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा। मेरे पति तो हमेशा यही कहते कि छोड़, तू जो सोच रहा सोचने दे। क्या दूसरा बंदा जब कुछ गलत करता है वो सोचता है कि हम क्या सोचेंगे, बताओ। जब दूसरा नहीं समझ रहा तो फिर हम क्यों समझे। वो अपने मस्त हम अपने मस्त, बस। लेके किसी से नहीं खा रहा है कोई। आज के टाइम पे देखो हेल्प करता है तो भगवान ने इतना दे रखा है किसी को। और मैं यूँ कहती हूँ कि अगर मैं खुद अपनी बता रही हूँ कि अगर मैंने किसी से ले रखा है ना तो मैं ही जानती हूँ मैं उस चीज़ के लिए कितनी टेंशन रहती हूँ कि यार अभी उसका देना है या टाइम पे बंदा हमारा काम आया है। मेरे को बहुत टेंशन रहती है। और कोई कुछ जैसे होता है कि किसी ने कुछ कह दिया तो मैं सोचती बहुत हूँ। और शायद इसी वजह से मैं थोड़ा सा बीमार भी पड़ जाती हूँ, बहुत जल्दी बीमार पड़ती हूँ मैं इसी वजह से ही, क्योंकि मैं ना मतलब अपने ही जैसा सोचती हूँ कि हाँ अगर मैंने किसी को नहीं अगर गलत करा ना तो दूसरा बंदा भी वही हो। लेकिन आजकल लोग नहीं हैं। मैं काफ़ी हद तक अब समझ चुकी हूँ। भले ही मेरे इतने साल बर्बाद हो गए मेरे, लेकिन हाँ अब अकल आ चुकी है। सब अपने में मस्त है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। हमारे मुंह पे हमारी बढ़िया, उनके मुंह पे उनकी बढ़िया। तो ये देखो ये चलता ही रहेगा। ऐसे सरकार के साथ होता है, ऐसी आदमी घर गृहस्थी में होता है, ऐसे ही सब ऐसे ही चल रहा है। तो जिसको जो सोचना हो सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अच्छे काम करो। हाँ तुम कभी गलत मत हो, या हम हैं कोई भी है, तुम गलत रास्ते मत जाओ, गलत मत हो। तुम अपने अच्छी राह पे चलते रहो बस। तो गवर्नमेंट का हमेशा सपोर्ट में रहे आप, और सब एक साथ मिलजुल के रहें। और मैं यूँ कहती हूँ कहीं भी अगर फौजी भाई हो ना तो ज़रूर उनको सम्मान दे। सम्मान का मतलब है कि आप नमस्कार कर सकते हो, झुक के ऐसे कर सकते हो या सैल्यूट कर सकते हो। तो देखो उनको भी एक हिम्मत मिलती कि हाँ हम जिनके लिए खड़े हैं बॉर्डर पे, तो हमें अच्छा, उनको भी अच्छा महसूस होता है और इनको हिम्मत मिलती है। ना जब भी कोई अच्छा काम करते हैं हमारे फौजी भाई, या कुछ भी जो भी उनका मतलब मिशन होता है अच्छा जाता है, तो इसी देश के लोग हैं बहुत से लोग की सबूत मांगते हैं। तो ऐसा उनका एक हिम्मत मत तोड़ो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज ऐसी बातें भी मत करा करो प्लीज। उनकी हिम्मत बढ़ाओ, वो हमारे लिए ही और आपके लिए ही खड़े हैं। अपना घर बार छोड़ के शहीद हो जाते हैं। उनके माँ बाप से पूछो, या कोई अपने छोटे बच्चे को छोड़ के शहीद होता है। बहुत सारी हम न्यूज़ में भी देखा अभी पीछे। तो प्लीज़ हाथ जोड़कर आप लोगों से यही विनती है कि आप अपने फौजी भाइयों को पूरा मान सम्मान दें, जो करते उनके साथ तुरंत खड़े रहें, अच्छी अच्छी बातें कही हो, उनको सपोर्ट करिए। बस यही कहना है मेरा। और पिक्चर जरूर देखना, पिक्चर बहुत बढ़िया है। अभी मैंने देखी क्योंकि मुझे बहुत कम पिक्चरें पसंद आती हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर ऐसी पिक्चर बन रही हैं अपने इतिहास के ऊपर, अपनी गवर्नमेंट के फैसले के ऊपर कि हमारे गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया था आखिर किस कारण लिया था। उनकी भी कई बार ऐसा हो जाता है, मजबूरी हो जाती है, लेकिन हम यूँ कह रहे हैं कि अच्छा फैसला लिया था। क्योंकि परेशानी उन्हीं को हुई है जिनके पास 2 नंबर का पैसा था, जिनके पास बहुत मोटी रकम थी, जो घरों में रखी हुई थी लोगों को, उनको ही दिक्कत हुई है। आम पब्लिक को तो मैं तो नहीं मानती दिक्कत हुई है। थोड़ी बहुत वैसे हुई होगी जैसे भाई लाइनों में खड़ी है पब्लिक, तो उस वजह से तो मैं मान सकती हूँ कि दिक्कत हुई थी। लेकिन ऐसा कोई दिक्कत आम पब्लिक को तो नहीं हुई थी ज़्यादा। ये तो मोटे पैसे वालों को ही हुई थी, जिन पे भैया देखो 2 नंबर के काम वालों को ही दिक्कत हुई थी। मैं तो साफ कहती हूँ, जिसके पास 1 नंबर का पैसा उसे कोई दिक्कत हुई ही नहीं सकती। तो सारी बातों को करते हुए अब मैं आपसे कहती हूँ कि बस सपोर्ट करें, गवर्नमेंट का सपोर्ट करो, उनके फैसले का सपोर्ट करो। देखो किसी भी चीज़ को कोई भी आती है उसको पहले डिटेल में देखो, वो हमारे फायदे के लिए कोई भी फैसला आता है तो देखो औरों की बातों पे मत जाए। आप खुद समझदार हैं आप सब, उसको सोचो कि गवर्नमेंट ने क्यों लाए ये जो भी नियम लाइए, जो भी कुछ भी फैसला लाइए, क्यों लाइए, किस वजह से फैसला लिया है। तो बस यही कहना था। आप जागरूक बनिए। तो बस जाके पिक्चर देखिए और अपने फौजी भाइयों को सपोर्ट करिए और उनका मान सम्मान करिए। राधे राधे, हर हर महादेव, बाय बाय।